नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। दोस्तों, बहुत ही मेगा बजट अप्रूव कर दिया गया है। भारी खरीद हथियारों की होने जा रही है। 84,000 करोड़ आखिर कहां हम खर्च करने वाले हैं और ये आपको आगे बता रहा हूं। और आखिर ये बजट दिया किसने है और किसको दिया गया है, क्या है ये पूरा बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम यहां पर इस चैनल में जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, इंडिया के इंटरनल अफेयर सब कुछ डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छा खासा डिस्कशन होता है हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशंस भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर ये मंजूरी दी किसने है। दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी कोई भी भारत में ऐसी खरीदारी होती है इंडियन आर्मी के लिए या इंडियन नेवी या फिर किसी भी सेना के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है। सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं। मान लो वायुसेना को कोई लड़ाकू विमान चाहिए तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे। किसी तरह का लड़ाकू विमान चाहिए या किसी तरह की मिसाइल चाहिए। नौसेना में मान लो कोई पनडुब्बी है, उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए। टॉर्पीडोज जो कि पनडुब्बी की मिसाइल होती है वो चाहिए, या फिर और छोटे छोटे इक्विपमेंट जो है वो भी चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ना एक प्लान और लिस्ट तैयार की जाती है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और ऐसा ही सेम हमारी इंडियन आर्मी भी करती है। और इनको कोई भी तोप वगैरह की जरूरत होती है या किसी भी तरह का इक्विपमेंट वगैरह यहां पर चाहिए तो एक प्लान बनता है। और ये लिस्ट कई सारे अप्रूवल्स के बाद हमारे रक्षा मंत्रालय में पहुंचती है। और रक्षा मंत्रालय के भी अंदर एक कमेटी है जो कि डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल करके होती है। तो ये जो कमेटी है ना, ये जो काउंसिल है, इसमें हमारे सारे बड़े बड़े अफसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं और रक्षा मंत्री इसके हेड होते हैं। तो उनको बताया जाता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है और इतने हमें हथियार चाहिए, इस तरह के हथियार हमें चाहिए, तो इसके लिए इतना इतना बजट लगेगा। तो ये कमेटी उसके बाद फिर उस सबको रिव्यू करती है और जो भी चीज उनको लगता है कि हाँ ये होनी चाहिए, उसके लिए ये मंजूरी दे देते हैं। और एट लास्ट यहाँ पर रक्षा मंत्री की मंजूरी इसमें लेनी होती है। तो रिसेंटली यही हुआ है। हमने कई सारी रिक्वायरमेंट्स दी थी यहाँ पर, समय समय पर हम खरीद करते भी रहते हैं। और इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खरीद है ये। मेरे ख्याल से 2024 की भी सबसे बड़ी खरीद ये रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों 84,000 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को लिया जा रहा है। तो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको जरा बता देता हूं। जो सबसे बड़ी यहां पर चीजें आ रही हैं वो है, एक तो हमारे मैरीटाइम सर्विलेंस रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट। जी हां, इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे समुद्री तट हैं वहां पर हम पूरी कड़ी निगरानी रख सकते हैं। तो ये बहुत काम के एयरक्राफ्ट है। और इसके साथ ही साथ मिड एयर रिफ्यूलर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा बजट भी इन्हीं एयरक्राफ्ट में ही जा रहा है। असल में क्या है, ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, आपने कई बार देखा भी होगा कि हवा में ही कुछ इस तरह से आपने एयरक्राफ्ट देखे होंगे कि जो छोटा फाइटर जेट होता है वो इस बड़े से एयरक्राफ्ट से कनेक्ट होता है एक पाइप से। अब ये जो पाइप होती है दोस्तों, ये असल में क्या है कि फ्यूल ट्रांसफर के लिए होती है। और ये जो बड़ा एयरक्राफ्ट है ये एक टैंकर है जिसके अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है फाइटर जेट के लिए। और जो फाइटर जेट है वो इससे कनेक्ट हो गया और आराम से रिफ्यूल हो जाता है। बेसिकली आपको जो पेट्रोल पंप वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप हवा में पेट्रोल पंप मान लो। अब अगेन हमारे फाइटर जेट्स में पेट्रोल नहीं यूज होता, लेकिन मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर लंबी फ्लाइट चाहिए हमें, तो जेट्स का फ्यूल खत्म हो जाता है लंबी फ्लाइट। तो उस समय पर अगर हम किसी दूसरे देश में हैं तो वहां पर लैंड करना मुश्किल है। तो कुछ इस तरह का जुगाड़ बनाया जाता है कि हवा में ही यहां पर हमारी रिफ्यूलिंग हो जाए और फिर से हमारे जेट्स यहां पर उड़े। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम फ्रांस से राफेल लेकर आए थे तो उसमें भी कुछ इस तरह के टैंकर्स थे और उनको मिड एयर में रिफ्यूल किया गया था। तो इनकी हमारे पास एक कमी थी। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और इनको मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रडार्स आ रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर मंजूरी दी गई है टॉर्पीडोज के लिए। जी हां, टॉर्पीडोज आपने देखे होंगे कि कुछ इस तरह से पनडुब्बियों में जो अंडर वाटर मिसाइल्स काम करती है ना, उनको टॉर्पीडोज बोलते हैं। और ये पानी के अंदर ही आपके दुश्मन पर हमला कर सकती है। तो हमारे सबसे फेमस टॉर्पीडोज में आपने देखा होगा वो वरुणास्त्र करके हमारा एक टॉर्पीडो है। तो इस तरह के टॉर्पीडोज खरीदे जाएंगे। और भी कई सारे इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता दिया हूं। और एंटी टैंक मिसाइल्स और एंटी टैंक माइंस भी यहां पर अप्रूव की गई हैं कि बेसिकली इस तरह की माइंस है जिनसे दुश्मन के आने वाले टैंक्स अगर उनके ऊपर चढ़े तो वो माइन फट जाएंगी और टैंक वहीं खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की माइंस भी अप्रूव की गई हैं। और मिसाइल्स तो है ही, काफी बड़ी खरीद है ये, बहुत अच्छा बजट है। इसके अलावा आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा जो तेजस को लेकर ऑर्डर रहने वाला है वो भी हमें देखने को मिलेगा जल्दी ही। और कुछ और एयरक्राफ्ट के ऑर्डर भी आएंगे। तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। बाकी इस वाली खरीद में जो अप्रूव करी गई है, इस पे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं? क्या इसमें कुछ और
भी खरीदा जा सकता था, या फिर आप कहते हैं कि नहीं जी एकदम ठीक है ये और काफी अच्छा अप्रूवल है, काफी बड़ी खरीद है और हमें जरूरत थी इस तरह के एयरक्राफ्ट की जो खरीदा गया है, बाकी हम फ्यूचर में देख लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या सोचते हैं आप, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।